हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं मैट्रिक में। तो आज ही हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से बिहार बोर्ड में प्रश्न पत्र आएंगे। और बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो वही मॉडल पेपर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोग समझ सकें किस प्रकार से आप क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में और किस प्रकार से आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सकती है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम लोग 1.5 महीने में अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर ज़्यादा फोकस करेंगे और सब्जेक्टिव का भी आप लोग को मटेरियल दिया जाएगा जिससे आप लोग की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तो आप सभी को नए वर्ष आने वाला है, इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी बधाई। तो आप अपने 2025 में अच्छी तरीके से एग्जाम दें, अच्छे अपने भविष्य को उज्जवल करें। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए कि मेरे पास जो है जैसे कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जैसे कि जो निकला हुआ है प्रश्न पत्र वही मेरे पास है। ये देखिए बिहार बोर्ड का लोगो लगा हुआ है। इसका नाम है क्रैश कोर्स फॉर मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 रिजल्ट इन्हेंसमेंट प्रोग्राम रोहतास। इसमें देखिए बच्चों का फोटो भी लगा हुआ है। तो आइए इस देखते हैं हम लोग किस प्रकार से। इसमें देखिए क्लास 10 का जो इंडेक्स दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, यानी कि साइंस हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्लास 12 का भी क्वेश्चन पेपर है, इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्लास 10 की हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें पहला हम लोग का क्रैश कोर्स में पहला हम लोग का है हिंदी विषय। हिंदी में पहला हम लोग का जो दिया गया है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग का दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जो क्या पहला है, अम्बेडकर की जीवनी, आदर्श समाज, श्रम विभाजन, असमानता के विरुद्ध विचार से ये हम लोग का क्या हो जाएगा क्वेश्चन इससे आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा हम लोग का है 20 के दांत से क्वेश्चन क्या, नलिन विजय शर्मा की जीवनी आ सकती है, प्रपद्यवाद आ सकता है, मध्यवर्गीय अंतर्विरोधों को उजागर आ सकता है, सेन साहब की दोहरी नीति जो लगाए हुए थे वो आ सकता है। तो अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न हिंदी से बनने वाले हैं। हिंदी से और बनने वाले हैं हमारे पास हैं, पहले हम लोग का 3rd चैप्टर है, फिर हम लोग के पास है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, लेखक परिचय आ सकता है, साहित्यिक विशेषताएं आ सकती हैं, पार्श्विक प्रवृत्ति आ सकता है, आदिम बर्बर प्रवृत्ति किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग का 4th नंबर चैप्टर है भारत से हम क्या सके, जिसको मैक्स मुलर ने लिखा है। तो उसमें पहला चैप्टर है, पहला इससे क्वेश्चन बन सकता है, लेखक का परिचय दीजिए। नई पीढ़ी से आप क्या समझते हैं, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पूछ सकता है, ज्ञान साधना के बारे में पूछ सकता है, सर्वविद्या संपदा के बारे में पूछ सकता है, भूतल पर स्वर की छटा पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक आपको भारत से हम क्या से आ सकता है, इसकी तैयारी आप लोग को करना है। नागरी लिपि जो गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया था, मूल्य के परिचय जो इस पाठ के लेखक हैं उनसे परिचय पूछ लेगा। भारतीय लिपि की क्या क्या कहानी, उसकी विशेषता क्या है उसको पूछ लेगा। देवनागरी की ऐतिहासिक विकास क्या है उसको पूछ लेगा। देवनागरी लिपि क्या है उसके बारे में पूछ लेगा। उत्पत्ति कैसी उसके बारे में पूछ सकता है। एक और आप लोग का है बहादुर जिसको अमरकांत ने लिखा है, तो अमरकांत के जीवनी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या उसकी जीवनी के बारे में। जिजीविषा की प्रभावशाली तथा तरंग चित्रण के बारे में पूछेगा। अंतर्व्यर्थक व्यवहार के बारे में पूछेगा। कपोल खोने स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन करेगा। स्वाभिमान का मतलब होता है अपना स्वाभिमान, जिस पर उसका मार्मिक वर्णन करना होता है कि किस प्रकार से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते, उसका स्वाभिमानिक वर्णन इसमें करना है। परंपरा का मूल्यांकन है, जिसको रामविलास शर्मा ने लिखा है, तो आप लोग डेट 7 जिसमें पार्ट 7 है, तो उसमें हम लोग का लेखक का परिचय देखेंगे, क्या है परंपरा का ज्ञान क्या हो सकता है, समक्ष और मूल्यांकन क्या हो सकता है, साहित्यिक परंपरा क्या हो सकता है, ज्ञान आधुनिकता के बारे में पूछ सकता है, युग निखिल की नई समझ के बारे में पूछ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको
बनने वाले हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 8 चैप्टर के बारे में देखते हैं क्या है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो इसको बिरजू महाराज ने लिखा है, जिसको बिरजू महाराज ने लिखा है। तो महाराज का परिचय पूछ सकता है, अतरंग जीवन पूछ सकता है, कला प्रेम तथा नृत्य कला का क्षेत्र पूछ सकता है। एक है अविन्यो जो चैप्टर है इसके वाजपेयी के लेखक हैं, तो वाजपेयी के बारे में पूछ सकता है, जीवनी के बारे में। संश्लिष्ट संरचना पूछ सकता है, धार्मिकता का अतरंग झलक पूछ सकता है, नदी किनारे भी नदी इसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद है मछली जिसको विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है, लेखक का इसमें परिचय पूछ सकता है कि क्या है लेखक के बारे में बताइए। जीवन यथार्थ तथा संबंधों को आलोकित करना इसके बारे में पूछा। मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव व्यक्त करना इसके बारे में पूछ सकता है। मनोभाव व्यक्त करना इसके बारे में। नौबत खाने में बात यतेंद्र मिश्रा जो लिखा गया, मिश्रा जी का परिचय पूछ सकता है कि मिश्रा जी का यतेंद्र मिश्रा का परिचय बताइए, उनका जन्म, उनके जन्म कहाँ हुआ, किस गांव से थे, किस शहर से थे इसके बारे में। गुरु शिष्य का परंपरा उसके बारे में। तन्मयता, धैर्य तथा मंथन, जीवन चर्चा पर उत्कृष्ट, शिक्षा और संस्कृति जो महात्मा गांधी ने लिखा है इसके बारे में पूछ सकता है कि संत और अहिंसा के पुजारी के जीवन की भाषा, यानी कि सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी, तो उनके बारे में पूछ सकता है। राष्ट्र भाषा का सम्मान इसके बारे में पूछ सकता है। दैनिक जीवन व्यवहार के बारे में पूछ सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में पूछ सकता है। इस प्रकार से अनेकों आपको प्रश्न हिंदी से बनने वाले हैं। आइए फिर उसके बाद व्याकरण से क्या आपको प्रश्न, ये तो जो आपको था, ये जो आप लोग का था ये हो गया आप लोग का पाठ से। अभी आते हैं कि आप लोग का गद्य खंड में, विषय हिंदी गद्य खंड में जो आप लोग का प्रश्न बनने वाला है उसमें क्या होने वाला है। ये देखिए आप लोग का है व्याकरण में आप लोग का बस है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, काल, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरा, शब्द विशुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि आप लोग का ये प्रश्न पूछेगा। सब प्रश्न बहादुर अमरकांत, इसकी जिसे कोई देता है उसका व्याख्या करने के लिए देता है, उसमें देगा मैं ईर्ष्या से जल गया हूँ, इस बार नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों झुंड नौकर चाकर की माल जपने लगे। इतनी उसकी अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी, वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। इस प्रकार से अनेकों मतलब कोई भी आप लोग का किसी पार्ट से निकाल कर डाल देगा और वहाँ से आप लोग को बोलेगा कि इसकी व्याख्या करना है। अब आते हैं वर्णिका भाग 2 के, जो आप लोग का सेकंड बुक चलता है उसमें किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो आइए वहाँ से देखते हैं। पहला जो आपका दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा से आप लोग को बन सकता है लेखक के जीवन परिचय आ सकता है, मगम्मा का संपूर्ण जैसे कि भारतीय नेतृत्व प्रतिनिधित्व आ सकता है, क्रमपथ की विचलित आ सकता है, ढहते विषय जैसे हथकड़ी होता नहीं लिखा है, बाढ़ के माध्यम से लोगों के ध्यान आकृष्ट देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था विश्वास पर ढरते का चित्रण करने। ये सब प्रश्न जैसे कि बता रहे हैं ये सब क्या है, संभावित प्रश्न जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, पूछे ही जा सकते हैं, इसलिए आप सभी इस प्रश्नों को करने का काम करेंगे। उसके बाद है माँ, ईश्वर पेटलीकर, जिसके लेखक है। माँ की ममता का त्याग पूछ सकते हैं, अटूट संबंध पूछते हैं, संवेदनशील सरल अर्थात और शहीद, लेखक परिचय पूछ सकता है। आप लोग का चौथा है नगर के लेखक हैं सुजाता से लेखक परिचय, नगर के लोगों के कर्तव्य एवं उसकी संविहीनता, सेवा भाव, नाम पात्र इत्यादि पूछ सकते हैं। धरती कब तक घूमेगी जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आएगा ही। और दही वाली मगम्मा एकदम कन्फर्म है, दही वाली मगम्मा को एकदम कन्फर्म कर लीजिए। और धरती कब तक घूमेगी, इस दोनों चैप्टर को एकदम अपने दिमाग में बैठे, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। धरती के लेखक के परिचय, चरित्र प्रधान, धरती अर्थात माँ, दो वक्त की रोटी, स्वाभिमानी, सहनशीली, ममतामयी और इस प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं और इसमें क्या है। और इसमें जो पद्य भाग है यानी कि जो इसमें कविता वगैरह हैं, जो उसमें गुरु नानक है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुखी नहीं मैंने, इस प्रकार से इसमें आप लोग को प्रश्न दे सकता है कि इसका और समझाएं। रक्षा एवं धनानंद का था उसका, राधा कवि प्रश्न का है उसके बारे में दे सकता है। प्रेमधन एवं सुमित्रन पंत के बारे में पूछ सकता है। रामधारी से दिनकर द्वारा जो लिखा गया था यानी दिनकर के बारे में क्या क्या उनकी है उनके पूछता है। वासनीय हैं उनके बारे में पूछ सकता है। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर है उसके बारे में पूछ सकता है क्या है उसके बारे में बताएं। ये जो हम इसमें प्रश्न बता रहे हैं ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है
और संभावित है कि आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देख लेंगे, इसको अपने नोट डाउन कर लेंगे। जीवन दास ये हो गया। उसके बाद आप लोग आगे जैसे कि संधि के बारे में पूछ सकता है, पत्र लेखन, आवेदन, ये सब तो आता ही आता है, ये तो फिक्स है आना। अब यहाँ से देखिए आप लोग का चालू हो जाता है संस्कृत, यहाँ से आप लोग का चालू हो जाता है संस्कृत। संस्कृत के यहाँ से चालू हो गया जाना है, संस्कृत यहाँ से चालू हो जाता है। मंगलम, पाटलिपुत्र, डेथ चैप्टर 3 में ये है। फिर उसके बाद आप लोग को क्या क्या पढ़ना है फिर से ये देख लीजिए। यहाँ पर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि इत्यादि इत्यादि जो आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब आप लोग को पूछ सकता है कि ये क्या क्या है। उसके बाद है आप लोग का अलस कथा से क्वेश्चन आ सकता है। सांस्कृतिक साहित्य लेखिका जो चैप्टर है उससे आ सकता है। भारत महिमा से, इस प्रकार से जो भी संस्कृत में जो चैप्टर है उसको ध्यान से पढ़ना आप लोग को। ये है संभावित प्रश्न। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल जो है कि बोर्ड एग्जाम विद अनुराग, उस पर इसको अपलोड करने वाला हूँ। तो वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके इससे जो भी प्रश्न हो सके आप लोग लगाने का कार्य करेंगे। यहाँ से जैसे कि आप लोग का इंग्लिश का है, द पेज फॉर लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी विद, गिल्लू, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, वंस अपॉन अ टाइम, इस प्रकार से जो आप क्वेश्चन है वहाँ से आएगा। पॉलीथीन बैग, समरी, जैसे किसी का सन एंड मून का समरी के बारे में लिखने के लिए। ग्रामर से देखिए क्या क्या आपको ग्रामर से मेन टॉपिक में पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टेंस, एक्टिव पैसिव है, नरेशन, यूज ऑफ एंड फाइनाइट, रिपोर्टिंग, कंजक्शन, प्रोनाउंसिएशन, डिटर्मिनेंट्स, फ्रेज एंड सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईटीसी जितने भी और सारे देखिए, और नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ये सब आ सकते हैं। इस लोग को सब लोग को यानी कि मैसेज आता है और राइटिंग लेटर ही फिक्स है। मैसेज और लेटर राइटिंग एकदम फिक्स है। लेटर तो फिक्स ही है, वो तो आता ही आता है, इसलिए आप लोग देखकर प्रैक्टिस कर लेंगे। ये उर्दू का है, उर्दू वाले बच्चों के लिए। तो उर्दू वाले बच्चे जो है कि इसको ध्यान से अपना डाउनलोड कर लेंगे, देख लेंगे जिनका चैप्टर है, जिनका है सिलेबस में, तो अपना देख कर डाउनलोड करके अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद आते हैं मैथ के बारे में। मैथ में क्या क्या है, पार्ट चैप्टर से देख लीजिए आप लोग को क्या है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से है क्वेश्चन आप लोग का। उसके बाद रूट 3 जो सिद्ध करने के लिए है, ये तो हम बताए हुए हैं, जाकर लेक्चर देख सकते हैं। जिसको नहीं करने आएगा वो अच्छा से देख लेगा, उसका सिद्ध करने आ जाएगा। परिमेय संख्या शांत अशांत कैसी होती है ये भी बताए हुए हैं, जाकर देख लेगा। बीजगणित में पार्ट 2 भी पढ़ाए हुए हैं। बहुपद, तो चल रैखिक समीकरण भी, रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी इत्यादि, इस प्रकार से प्रश्न आप लोग को बनना है। त्रिकोणमिति से प्रश्न देखिए आने वाला है अच्छा से अच्छा। इससे आता है कि वैल्यू पूछ देगा, इसका मान बताइए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है, इसको सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये डिग्री का वैल्यू, ये एकदम पूछता ही पूछता है, किसी को भी मान दे देगा और पूछ देगा कि डिग्री का वैल्यू बताए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है, ये देखिए आपको आ गया साइंस। साइंस से देखिए क्या क्या भौतिकी से बनने वाला है। प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, दर्पण, परिपाटी, परिवर्तन के नियम, परावर्तन के दर्पण का अनुप्रयोग, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण पर इस सूत्र का प्रयोग से फार्मूला सिद्ध करने के, लेकिन फार्मूला पर आधारित प्रश्न दे सकता है जिसको आपको बनाना होगा। प्रकाश के परिवर्तन से और अपवर्तन से बहुत सारे प्रश्न देखिए बने चाहिए। परिपाटी, प्रकाश के परिवर्तन, लेंस, मानव नेत्र, रंग से रंग बिरंगा से नेत्र की बनावट पूछ सकता है, नेत्र की बनावट आ सकता है, ये आता है, नेत्र की बनावट आ सकता है। स्पेक्ट्रम, प्रकाश का वर्णन, आवेश चालक, अर्धचालक, अतिचालक, एसी-डीसी, विद्युत धारा, परिवांतर इत्यादि परिभाषा हमेशा ये पूछ सकता है। विद्युत के कूलाम का नियम पूछ सकता है, जूल का नियम पूछ सकता है। देखिए नियम ध्यान से देख लीजिए किसका किसका, कूलाम का नियम, जूल का नियम, वोल्टमीटर, अमीटर, लघुपतन, बीओटी, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रारंभिक सूचक, फ्लेमिंग और राइट, फ्लेमिंग का 10 हाथ, दायां हाथ और बायां हाथ दोनों पूछ सकते हैं। विद्युत धारा के बारे में पूछ सकता है। एकदम कन्फर्म जो क्वेश्चन इसमें दिया गया उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। और आप लोग अगर कुछ नहीं पढ़े तो इसको छोड़ दीजिए पढ़ाई, और जो इसमें जो बताया गया सिर्फ इसी को पढ़ के जाइए। इससे आप लोग का एकदम 65-75 प्लस आना ही पाना है। ऊर्जा का स्रोत, डे ऑफ रसायन में, ये रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं, ये सब देखिए चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण वगैरह, तो आप लोग जाकर वहाँ से लेक्चर देख लीजिए। वहाँ से दहन वगैरह भी पढ़ाया हुआ, धातु अधातु के बारे में जो भी है आप लोग वहाँ से इससे पढ़ के उसको पढ़ सकते हैं। तो अब जो ऑब्जेक्टिव चलेगा उसमें चलेगा डेली, तो आप लोग वहाँ से कर लेंगे। धातु अधातु है, कार्बन अकार्बनिक है,
अब यहाँ से फिर आप लोग का आ जाएगा तत्वों का वर्गीकरण है। अब जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान में पोषण के प्रकार, जीवों में पोषण श्वसन, अब वायवीय श्वसन, जीवन में श्वसन, परिवहन, पौधे में परिवहन इत्यादि। देखिए बहुत सारे प्रश्न है जो सो कि आपको आने की ये सब संभावना है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को प्रश्न कोई भी छूटे ना। यही सब प्रश्न आपको, ये जो प्रश्न जो बता दिए यहीं से प्रश्न आने वाला है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए SST का आप लोग का है, जैसे कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धा, लोकतंत्र के जो इसमें टॉपिक आप लोग को दिख रहा है, यही सब टॉपिक आपको प्रश्न से ही बने मिलेंगे। तो आप लोग को इसको क्या करना है, ध्यान से औपनिवेशवाद, बम्बई, ये सब जो इसमें हिस्ट्री भूगोल से जो भी क्वेश्चन होगा इसको आप लोग अच्छे से देखने का काम करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस PDF को जैसे कि मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जैसे कि बोर्ड एग्जाम विद अनुराग, उस पर से जाके जहाँ से डाउनलोड कर लेंगे वहीं पर मैं इसको कल तक अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसे प्रिंट आउट करा कर भी रख सकते हैं, या फिर वहाँ से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से +2 का भी सॉल्यूशन हो गया, तो यहाँ से +2 और 10th वाले जो भी जो हैं यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और अपना तैयारी को अच्छा से करेंगे। तो कल से हम लोग 10th वालों के लिए साइंस, मैथ, SST, संस्कृत, हिंदी, ये सभी सब्जेक्टों के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का करने का काम करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो सबको जय हिंद और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सब लोग क्या करेंगे, 2 तारीख से लग जाएंगे तैयारी में और अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, ओके।